नमस्कार, आप देख रहे हो अशोक सेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज बाड़मेर ज़िले की शिव तहसील में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। ये बड़ौदा बैंक का आप दृश्य देख रहे हो, जहां पर ये घटना घटित हुई है। और यहीं पर ये घटना घटित हुई है जहां एक बड़ा ट्रक जैसलमेर की ओर से आ रहा था और बाड़मेर की तरफ जा रहा था। यहाँ पर जैसे ही वो ट्रक एकदम से आया और बच्ची जैसे ही यहाँ पर रोड क्रॉसिंग करने की कोशिश कर रही थी, सामने आप देख सकते हो, वहाँ से कुछ बच्चे, एक इनका ग्रुप था, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँ। यहाँ पर पास ही में एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ से जैसे ही 1 बजे बच्चों की छुट्टी होती है तो वो बच्चे इस रास्ते से आते हैं और यहीं से इस रोड को क्रॉसिंग करने की कोशिश करते हैं। करीबन 6 से 7 बच्चों का एक ग्रुप था। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली एक छोटी सी बच्ची थी और ये एक बच्ची जो है पीछे रह गई थी उनके ग्रुप से। जैसे ही वो बच्ची इस रोड को यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश करती है तो एकदम से यहाँ पर 2-3 बाइक निकलती है, उसके बाद एक और गाड़ी निकलती है, उसके बाद यहाँ पर एक टेम्पो आ जाता है और वो टेम्पो यहाँ पर 5 मिनट के लिए खड़ा रहता है। तो बच्ची टेम्पो के उस साइड से ना होकर इस साइड से जाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जैसे एक कार खड़ी थी, आपको सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी दिखाते हैं। यहाँ पर कार खड़ी थी तो बच्ची को और ना ही ट्रक को रास्ता मिला और बच्ची एकदम से ट्रक की चपेट में आ गई और यहीं पर एक बड़ी दुर्घटना होती है जिसमें बच्ची की जो है मौके पर ही मौत हो जाती है। ये मैं आपको जानकारी के अनुसार बता दूं, ये जो एरिया है पूरा रेड जोन घोषित हो चुका है। बाड़मेर कलेक्टर द्वारा यहाँ पर रेड जोन घोषित कर दिया है, फिर भी यहाँ पर नो पार्किंग जोन में काफ़ी गाड़ियाँ जो है सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर के समय खड़ी रहती है। आपको सामने नज़र आ रही होगी कुछ गाड़ियाँ हैं जो खड़ी है। ये नो पार्किंग जोन है, कोटड़ा चौराहे से गड्ढा चौराहे तक पूरा जो है नो पार्किंग जोन है और यहाँ पर नो पार्किंग जोन में भी जो गाड़ियाँ हैं इसी तरह से खड़ी रहती है। ये 4 लाइन है और 4 लाइन के ऊपर नो पार्किंग जोन है। इस वजह से हो सकता है कि ये हादसा हुआ है और अक्सर ऐसे हादसे जो है यहाँ पर होते हैं और इन पर प्रशासन ने अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। अगर एक्शन लिया भी है तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। और यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपको दिखाएंगे किस तरह से ये हादसा हुआ है और ट्रक ने किस तरह से जो बच्ची को है चपेट में लिया है अपनी। यहाँ पर ये जो दुकान सामने दिख रही है, यहाँ पर भी जो 2-3 लोग थे, जैसे ही बच्ची को चपेट में लिया तो वो 2-3 लोग भी सीधे यहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं और बच्ची को उठाकर एकदम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिव ले जाते हैं और वहीं पर डॉक्टर जो है उस बच्ची को मृत घोषित कर देते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति है जो यहीं पर बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे और ये तकरीबन 1:30 पर घटना घटित हुई है। क्या नाम है आपका? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह, कैसे आपने यहाँ पर देखा, जब क्या मंजर था? रोड क्रॉस हो रही थी बच्ची। अच्छा, कितने बच्ची का ग्रुप था? 5-7 ही पहले 5-7 बच्चियाँ थी। क्रॉस हो गई पहले। कितनी बच्चियाँ पहले क्रॉस हो चुकी थी? 4-5 पहले होगी, पीछे एक रह गई। अच्छा, उसके बाद आपने क्या देखा? हमने ट्रक आते हुए देखा, अचानक आ गया और बच्ची आगे आ गई। यहाँ पर कोई गाड़ियाँ भी खड़ी थी? गाड़ी तो रोड पे होती है खड़ी। कितनी यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी आपने? 3-4 तो होती है रोड पे। 3-4 यहाँ पर रोज होती है। हाँ। और कुछ आप कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, टेम्पो कुछ नहीं, गाड़ी तो रोड में खड़ी रहे। ये बड़ौदा बैंक है और इस बैंक के सामने ही इनका कहना है कि 3-4 जो गाड़ियां हैं इसी तरह से खड़ी रहती है। अब आपको यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपको दिखाएंगे। यहीं से वो बच्चे जो है इसी गली से आ रहे थे और इसी गली के पीछे की साइड महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अब आपको जो सीसीटीवी फुटेज है, कैसे ये घटना घटित हुई, कैसे हादसा हुआ जिसमें बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। अब देखिए आगे कुछ बच्चे हैं जो निकल चुके हैं। ये जो पीछे जो एक छोटी बच्ची आ रही है नन्ही, जो कि फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाली है, अब देखिए ये एक बाइक निकली और इसके बाद 1-2 और गाड़ियां निकलेगी जिससे कि बच्ची है वो अपने कदम रोक ली है और उन गाड़ियों को जो है जाने के लिए पहले रोड खुली कर दी है जिससे कि वो गाड़ियाँ पहले निकल जाए। उसके बाद बच्ची ने सोचा कि मैं रोड क्रॉस करूँगी। उसके बाद देखिए कि टेम्पो आता है और इस टेम्पो से पीछे की ओर निकलने की कोशिश करती है, पर नहीं,
वहाँ से आगे आ जाती है और आगे आकर निकलने की कोशिश करती है। तभी ये देखिए ट्रक आता है और ये ट्रक की चपेट में आ जाती है छोटी सी बच्ची और वहीं पर बच्ची अपना दम तोड़ देती है। और उसके बाद जो यहाँ पर आसपास लोग थे वो भागते हुए ट्रक के पास गए और वहाँ पर बच्ची को उठाया और फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिव लेकर गए। वहीं पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। देखिए इसी तरह से अब आपको दिखा रहे हैं 4 लाइन पर, ये देखिए इसी तरह से वाहन खड़े रहते हैं और यहीं पर हादसा हुआ है। ये पूरा नो पार्किंग जोन है और नो पार्किंग जोन होने के बावजूद भी जो वाहन हैं इसी तरह से खड़े रहते हैं और यहीं पर एक बड़ा हादसा हुआ है। आगे तक जो है वाहन इसी तरह से खड़े हैं जो कि नो पार्किंग जोन है और ये पूरा नो पार्किंग जोन है। और बच्ची ने जैसे ही यहाँ पर क्रॉसिंग करने की कोशिश की तो एकदम से ट्रक आ गया और ट्रक ने बच्ची को यहाँ से घसीटते हुए ये जो पूरी रेती डाली हुई है यहाँ तक पूरी बच्ची को घसीटते हुए ये ट्रक अपने साथ लेकर गया। उसके बाद कुछ लोगों ने बच्ची को उठाया और जैसे हॉस्पिटल लेके गए वहीं पर बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। अब आप देखिए यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं पूरी तरह इसी तरह से खड़ी है। अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है कि इनको हटाया जाए कि ऐसी दुर्घटना है जो फिर ना हो। और कुछ लोगों का कहना है, क्या कह रहे थे आप? ये रास्ता भी बंद पड़ा, बच्चे जाए तो जाए कहाँ है। अच्छा, ये रास्ता भी इनका कहना है कि बंद है। ये देखिए ऐसा ही एक ट्रक था, इसी ऐसे ही ट्रक ने बच्ची को कुचला है और बच्ची एकदम से टायर के नीचे आ गई और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोंगी लाल है। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, मैं ये गाड़ी रोड की साइड में नहीं हो रही है इसलिए उसने वहाँ यहाँ के बच्ची को मार दिया, कुचल दिया। यहाँ कोई बैरिकेड बना जाए या कोई सुविधा की जाए। यहाँ पे स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल का रोड है। वहाँ से 1 बजे लड़के आते हैं, जब यहाँ 2-2 महीना थी या एक तो निकल गई वहाँ से और एक को कुचल दिया ट्रक पर। देखिए जैसे कि इन्होंने बताया है कि एक स्कूल का रास्ता है, यहाँ पर अक्सर बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और दोपहर 1 बजे 1:30 पर बच्चे वापस घर पे लौटते हैं। पीछे ही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहीं पर बच्ची पढ़ती थी। और उसके बाद सामने इसी साइड में बच्ची का जो घर है, ये गरीबनाथ जी का मंदिर शिव जो लिखा हुआ है, इसी रास्ते से होकर बच्ची अक्सर घर जाया करती थी। पर आज बच्ची के साथ 1:30 पर यह हादसा हुआ और बच्ची ने यहीं पर अपना दम तोड़ दिया। साथ ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। इनकी सामने दुकान है। क्या नाम है आपका? अशोक माली। अशोक माली, आप बताइए कि कैसे हादसा हुआ और क्या कहना चाहेंगे? मैं सामने ही दुकान में बैठा था। अच्छा। तो अचानक ये बच्चियाँ आ रही थी स्कूल से। इधर इंग्लिश मीडियम और सी ब्राइड है और कॉलेज भी है और इस साइड में राजकीय उच्च माध्यमिक और विद्या भारती है, 2 स्कूल है। दोनों स्कूलों के इस समय जो 1-1:30 बजे का टाइम है, खूब सारे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे आते जाते हैं। उसमें क्या है कि बच्चे छोटे ध्यान नहीं देते हैं और गाड़ियाँ नॉन पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी रह जाती है और उस वजह से क्या है, बच्चे गुमराह हो जाते हैं, गाड़ियों को देख नहीं पाते हैं। इस वजह से वो बच्चे आगे आ जाते हैं और गाड़ी से मतलब एक्सीडेंट का हादसा बन जाता है। और कह रहे थे पहले भी हादसा हुआ? हाँ, पहले भी खूब सारे हादसे हुए। मैं यहाँ 7 साल से बैठा हूँ और 7 साल में कम से कम 4-5 महीने हादसे यहाँ इसी जगह हो गए और उसमें 3-4 की जान चली गई, 2-3 फ्रैक्चर हो गए, ऐसे करके 7-8 हादसे हो गए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन और प्रशासन की जिस समय स्कूल की आवाजाही रहे उस समय प्रशासन यहाँ खड़ा रहे और वाहनों की आवागति को थोड़ी बहुत उसको ढंग से उसको सुचारू रूप से मतलब ब्रेकर वगैरह बनाया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए।